आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी के बारे में। बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी चैप्टर 2 और इसका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे कि सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला नहीं, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन से शुरू आता है। अब दूसरा क्वेश्चन से यहाँ पर क्यों शुरू आता है, क्योंकि पहला क्वेश्चन में सिर्फ सार्थकता स्पष्ट करना है कि इस कहानी का जो कहानी दिया गया है 20 का दांत, इसका सार्थकता स्पष्ट करना है कि मतलब इसमें लेखक क्या कह रहा है। इसीलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन से चले हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। इसको आप अंत तक देखते रहिए, पूरा क्वेश्चन का आंसर आपको समझा देंगे, अभी याद करवा देंगे, तो बस इसको अंत तक आप देखते रहिए। तो देखिए इसमें आपको बताना है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन करना। तो सबसे पहले क्या लिखना है, सेन साहब एक अमीर आदमी थे, उनकी 5 लड़कियां और एक लड़का था। देखिए एक परिवार का भी यहाँ पर चित्र बना है, दिखाई दे रहा है, ये परिवार का चित्र। ये सेन साहब वाला नहीं है, यहाँ पर देखिए तो 3 गो लड़का है, मतलब 3 ही बच्चे हैं। वहाँ पर कितने थे, 5 लड़कियाँ थी और एक लड़का था, कुल 6 गो थे ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है, सेन साहब एक अमीर आदमी थे, उनकी 5 लड़कियाँ और एक लड़का था। एवं उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम तथा शिक्षा, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम एवं शिक्षा। और लिख दिया, और लड़का कुछ भी करे उसे कोई डांटता नहीं था, और लड़का कुछ भी करे उसे कोई नहीं डांटता था, जबकि लड़की कोई गलती कर दे तो उसे उन्हें बहुत डांट पड़ती थी। यह सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में भेदभाव किए जा रहे थे। यही सेन साहब के परिवार में मतलब बच्चों के पालन पोषण में भेदभाव किया जाता है। अब एक बार और समझिए, ध्यान समझिए, इसको सबको पहले मिटा लेने दीजिए और ध्यान समझिए सबको। ये सेन साहब, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेन साहब का जो परिवार है उसमें बच्चों में पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव, यानी कि लिंग के आधार पर कि महिला और पुरुष के आधार पर, लड़का और लड़की के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। लड़का और लड़की के आधार पर कैसे भेदभाव किया जा रहा था, वो उसी भेदभाव को बताना है। तो सेन साहब एक अमीर आदमी थे, सबसे पहले यही लिखना है। उनकी 5 लड़कियाँ थी और एक लड़का था, सबसे पहले परिवार के बारे में। एवं उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम तथा शिक्षा थी और लड़का के लिए अलग नियम तथा शिक्षा थी। लड़का कुछ भी करे उसे कोई नहीं डांटता था, जबकि लड़की कोई भी गलती करे तो उसे बहुत डांट पड़ती थी। यही सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में भेदभाव किए जा रहे थे, यानी यही भेदभाव हो रहा था कि लड़का को कोई नहीं डांटता था, लड़का एकदम हीरो बन के घूमता था, और लड़की थोड़ा सा भी गलती कर दे उसको डांट पड़ जाती थी। यही परिवार के देखिए यहाँ पर चित्र दिखाएं, तो हम लोग तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, ये कौन है जी, बताइए तो कौन होगा ये। खोखा किन मामलों में अपवाद था, ये खोखा है, ध्यान रखिए कौन है, खोखा। खोखा किन मामलों में अपवाद था। अपवाद का मतलब समझते अलग। ये देखिए अपवाद का मतलब होता है अलग, मतलब एक ही जैसा रहेगा लेकिन थोड़ा सा वो अलग हो जाएगा, मतलब एक ही घर का रहेगा लेकिन वो अलग हो जाएगा। देखिएगा ये अपवाद का मतलब वही। खोखा किन मामलों में अपवाद था, यानी अलग था, एक्सेप्शन उसको बोला जाता है। खोखा का जन्म कब नहीं तब हुआ, खोखा का जन्म तब हुआ जब, तब यहाँ पर होगा, खोखा का जन्म तब हुआ जब सेन दंपति की कोई भी उम्मीद बाकी न रह गई थी, इसीलिए खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था और यह स्वाभाविक नहीं था, अस्वाभाविक यहाँ पर होगा, अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। खोखा उनके बुढ़ापे का आंखों का तारा था, इसलिए सेन साहब उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। सेन साहब ने उसे काफ़ी छूट दिया, ही खोखा है। चलिए अब समझते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, इसको मिटा देते हैं और इसके बारे में थोड़ा अच्छा से अब समझते हैं। चलिए खोखा भी मिट गया, कोई बात नहीं, खोखा भी मिट गया तो भी कोई बात नहीं। चलिए अब समझते हैं, ध्यान समझिए। इसमें कह क्या रहा है, देखिए इसमें कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। अपवाद मतलब अलग था, किन मामलों में अलग था। तो खोखा का जन्म कब नहीं तब हुआ। खोखा का जन्म तब हुआ जब सेन दंपति
की कोई भी उम्मीद बाकी न रह गई थी। दाम्पत्य मतलब होता है पति पत्नी, पति पत्नी को दाम्पत्य बोला जाता है, इंग्लिश में उसको कपल बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। कपल इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में दाम्पत्य बोला जाता है। तो ये सेन साहब और उनकी पत्नी की कोई भी उम्मीद अब बाकी नहीं। अब उनको लग रहा था कि बच्चा का जन्म नहीं होगा। उस समय किसका जन्म हुआ? खोखा का। तो ये तो जीवन का नियमों का अपवाद हो गया, जीवन का नियम नहीं है, उस समय इसका जन्म हुआ, जीवन का नियमों का अपवाद था। और यह अस्वाभाविक नहीं था, अस्वाभाविक यहाँ पर होगा, अस्वाभाविक नहीं था कि वो घर के नियमों का भी अपवाद हो। जब जीवन का नियम का अपवाद हो गया तो घर के नियम का अपवाद होने में क्या दिक्कत है? तो ये घर के नियमों का भी अपवाद था। उनके बुढ़ापे के आंखों का तारा था, इसीलिए सेन साहब ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। बुढ़ापे के आंखों का तारा था, इसीलिए सेन साहब खूब एकदम खुली छूट दे रखे थे। बच्चा क्या होता है, बच्चा घर में अगर छोटा होता है तो उसको खूब खुली छूट लोग दे देते हैं और वो बिगड़ जाता है। ठीक वैसे ही खोखा था। और खासकर ये लड़का था, ये भेदभाव भी होता है लड़का और लड़की में। लड़की रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लड़का रहे तो उसको खूब खुली छूट दे दिया जाता है। और उसके आधार पर देखिए, लड़का लड़की के आधार पर भेदभाव होता है, यही लड़की रहती तो छूट ना दिया जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सेन दाम्पत्ति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने कैसी शिक्षा तय की थी? सेन दाम्पत्ति जो थे, यानी कि सेन साहब और उनकी पत्नी खोखा में कैसी संभावना देखते थे, मतलब क्या चाहते थे कि क्या वो जिंदगी में बने। देखिए आंसर क्या है, और उन्होंने उसकी शिक्षा कैसी दे रखी थी। सेन दंपति खोखा को इंजीनियर बनाने की संभावनाएं देखते थे। उन्हें लगता था कि खोखा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, क्योंकि हर चीज़ को तोड़ता रहता था और उनको यह लगता था कि वह तोड़ कर देखना चाहता है कि उसके अंदर क्या है। उसके बाद देखिए पैराग्राफ चेंज कर देंगे, उसके बाद पैराग्राफ क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज कर देंगे और उसके बाद लिखेंगे और इंजीनियर बनने की संभावना को पूरा करने के लिए। देखिए अब यहाँ तक तो हुआ इतना क्वेश्चन का आंसर, इतना का आंसर हुआ, ध्यान रखिएगा। इतना क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो यहाँ तक हुआ कि ये इतना क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन का आंसर हुआ कि सेन दाम्पत्ति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे। सेन दाम्पत्ति खोखा में इंजीनियर बनने की संभावनाएं देखते थे। उन्हें लगता था कि खोखा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। वो हर चीज़ को तोड़ता फोड़ता रहता था और उनको यह लगता था कि वो तोड़ कर देखना चाहता है कि उसके अंदर क्या है। इसका यहाँ तक आंसर। और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने कैसी शिक्षा दे रखी थी, शिक्षा के बारे में। तो और इसे यहाँ पर होगा, और इसे इंजीनियर बनाने की संभावना को पूरा करने के लिए उन्होंने उस तरह की उसकी शिक्षा की व्यवस्था भी की थी कि बढ़ई घर पर आकर खोखा को 1-2 घंटा ठोक ठाक का काम सिखाता था ताकि उसकी उंगलियां औजार से वाकिफ हो जाएं। समझिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था भी बना रखी थी। यहाँ से यहाँ तक का आंसर इतना हो गया और उसके बाद नीचे वाला का आंसर इतना हो गया। तो हम लगता है समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये तीसरा वाला भी समझिए, दूसरा वाला भी देखिए, यहाँ पर पैराग्राफ चेंज किए हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पैराग्राफ दूसरा वाला भी चेंज किए हैं। तो पैराग्राफ चेंज करने का मतलब आपको भी पैराग्राफ कॉपी में चेंज करना है। तो हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। ये दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। इससे आगे हम लोग 5वां क्वेश्चन अगले भाग में पढ़ेंगे। हम लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लगता है समझ में आ गया होगा।